I welcome you all. During our previous meetings and interactions, I have been highlighting the importance of giving momentum to sustained, inclusive development in Jammu and Kashmir. Apart from endeavoring to universalize the centrally sponsored schemes in J&K, we have tried to give push to the ongoing important projects of public importance benefiting common man, which had been languishing for years and some of them even for decades. In the last 2 months, several major steps have been taken by J&K administration to empower villages and urban areas of the Union Territory. My first and only motto is development across 20 districts without any discrimination. अगर मैं बात करूं तो इन कामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, आज थोड़ा ज़्यादा समय लूंगा और इसलिए शुरुआत मैं वहीं से करता हूं जहां से शुरू किया था, बैक टू विलेज से। जब उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था, कई लोग कई तरह की बात सोच रहे थे, लेकिन जो आंकड़े आज उपलब्ध हैं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं और मुझे लगता है कि उत्साह देने वाले हैं। 21 दिन का जो जन अभियान चलाया है, मोटे तौर पर 5 लाख लोग उसमें भागीदार हुए हैं। 5 लाख लोगों की भागीदारी रही है। 285 लोकेशंस पर ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम हुए हैं। अब उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया हम लोगों ने। एक जनपद में, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 स्थान कश्मीर में तय हुए हैं, तो पूरे कश्मीर डिवीजन में 30 प्लेसेस पर मेगा ब्लॉक उसे आप कह सकते हैं, हर वेडनेसडे को यह कार्यक्रम होगा। जम्मू ने 42 स्थान ऐसे तय किए हैं। अगर कामों की मैं बात करूं तो फेज 1 और फेज 2 बैक टू विलेज फेज 1 एंड 2 13,675 काम कंप्लीट किए जा चुके हैं और वो पोर्टल पर डाल दिया गया है ताकि आप भी देख सकें और सामान्य लोग भी देख सकें। 5,980 ये वर्क्स फेज 3 के शुरू हो गए हैं। ऑनगोइंग वर्क्स जो थे, जो कन्वर्जन से पूरे हुए, मनरेगा, फाइनेंस कमीशन और बैक टू विलेज 1 और 2 के बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। ऐसे 4,324 काम पूरे हुए हैं और ये भी पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए। जितनी हमारी पंचायतें, हर पंचायत में स्पोर्ट्स किट बैक टू विलेज में वितरित हुई है। मुझे अभी तक ध्यान नहीं आया है कि कोई ऐसी पंचायत है जहां नहीं पहुंची है। अगर आएगा तो आप जरूर बताइएगा, उसकी चिंता हम करेंगे। डस्टबिन हमने कहा था कि हर पंचायत में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए डाली जाए। उसमें अभी 27 पंचायतें हैं जहां नहीं पहुंचा है, उसको हम देख रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन में वो पहुंच जाए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 4,25,258 ये इस दौरान वितरित किए गए। कैटेगरी सर्टिफिकेट 45,327, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं 51,097। आधार सीडिंग राशन कार्ड की आज 92% इस यूटी में हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि 100% का टारगेट हम प्राप्त करेंगे। ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन 79,024, स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप 3,70,482, प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश जिन लोगों को घर मिला है रूरल एरिया में 2,430। अनयूटिलाइज्ड बिल्डिंग, यहाँ एक परंपरा है कि बिल्डिंग बना दी गई, उसका उपयोग कई वर्षों से नहीं हो रहा, तो कोशिश ये हम लोग कर रहे हैं कि अगर उसका कोई उपयोग नहीं है तो पंचायत को दे दिया जाए, पंचायत उसमें सेक्रेटेरिएट चलावे और किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो तो उसका उपयोग हो। ऐसी 629 बिल्डिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अनुमान हमारा है कि ये 1500 के आसपास है। उसमें से
कुछ हैंडओवर भी हो गया है और वो प्रक्रिया भी हम लोग तेजी से कर रहे हैं। एक फैसला हमने किया था कि हर पंचायत में 2 यूथ हम आइडेंटिफाई करेंगे जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। जम्मू कश्मीर बैंक में एक स्पेशल हेल्प डेस्क शुरू की थी और वो फिगर बड़ा उत्साहित करने वाला। मोटे तौर पर हमारा अनुमान था कि 8500 टोटल यूथ होंगे, उससे थोड़े कम होंगे, लेकिन 12,908 यूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें 7670 को सैंक्शन लेटर मिल गया है और 4133 को चेक्स भी दे दिए गए। 5004 ये अंडर प्रोसेस है। एक हमने और भी उसमें सलाह दी थी लोगों को कि पंचायत के काम उसी पंचायत के यूथ करें। ऐसी फिगर हमारे पास 2773 है, उसी पंचायत की यूथ ने वहां का काम किया है। तो ये ऐसे आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि सुनने के बाद थोड़ा अच्छा आप लोगों को भी लग रहा है, मुझे बहुत लग रहा है। अभी बहुत सारे आंकड़े आने बाकी हैं और मुझे लगता है कि ये संख्या आने वाले दिनों में जो पूरे आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे तो शायद दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट स्कॉलरशिप का वो संख्या भी प्रक्रिया चल रही है और दिसंबर में मैं उम्मीद करता हूं कि और ज्यादा ये बढ़ने वाली है। अब बैक टू विलेज 3 हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन एरिया छूट गई थी और इसलिए इस बार हम लोगों ने वी आर टेकिंग दिस टू अर्बन एरियाज अंडर माई टाउन माई प्राइड मूवमेंट विच विल स्टार्ट फ्रॉम 19 अक्टूबर। 2 दिन का ये होगा और हर टाउन एरिया म्यूनिसिपैलिटी या इस तरह के जो स्थान हैं ये 2 दिन में हम उनको कवर करेंगे। मुख्य रूप से जो बातें बैक टू विलेज में की गई हैं, अधिकांश बातें उसमें होंगी रीचिंग टू पब्लिक, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिवाइवल, जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ सोशल स्कीम्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये इस पर हम लोग ज्यादा फोकस आने वाले दिनों में करने वाले। कई मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पीएमडीपी में और इसके अलावा भी भारत सरकार ने स्वीकृत किया था। सामान्य रूप से मीडिया में निगेटिव खबरें ही ज्यादा आती थी, रोज मैं पढ़ता हूं तो ये इस समय सैंक्शन हुआ अभी बना नहीं, तो थोड़ी अच्छी खबरें भी यहाँ में, इसके लिए ये आंकड़ा भी मैंने थोड़ा जुटाया है। चौवालीस प्रोजेक्ट अभी तक हम लोग पूरा कर सके हैं सितंबर एंड तक और बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो जल्द पूरी होने वाली हैं। उस दिशा में जो छोटे मोटे अवरोध थे, जो दिक्कतें थी, बॉटलनेक्स थी, उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें दूर करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। मैग्नेमाइजेशन यहाँ का बड़ा कॉमन वर्ड है, तो उसकी भी चर्चा करना मैं समझता हूँ जरूरी है। एक बात जानकर आपको खुशी होगी कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नंबर 1 स्टेट है और 1392 किलोमीटर सड़कें हमने पीएमजीएसवाई में इस साल बनाई हैं। और ये जो मैक्सिमम प्रोग्रेस है, आपको पता है कब हुआ है? ब्लैक टॉपिंग की अगर बात करें हम तो ये पीएमजीएसवाई में 1250 किलोमीटर इसमें हमने किया है। बाकी 5 प्रोग्राम सड़कों के हमारे और चलते हैं, अगर वो पूरा जोड़ लें हम तो 2759 हम पूरा कर चुके हैं और 373 किलोमीटर मेटल रोड हमने बना ली है। ये आंकड़े अभी और बढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि आगे फिर कुछ कहने के लिए आपके बीच में जाना पड़ेगा। एक और, जैसा मैंने पहले कहा था कि ट्रांसपेरेंसी एंड जीरो टॉलरेंस टू करप्शन ये हम सबके लिए मंत्र है, तो उस दिशा में भी इस डिपार्टमेंट ने एक अच्छा काम किया है। ई मार्ग 1 अक्टूबर से चालू हो गया है। ऑनलाइन बिल और ऑनलाइन पेमेंट का इंतजाम यहाँ
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर के पूरी तरह से लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री जी बीच बीच में कई अवसरों पर उन्होंने कहा है कि किसान और गांव ये आत्मनिर्भर भारत के सपने के आधार स्तंभ है, और मुझे लगता है कि उस पर उनके विजन को जमीन पर उतारने के लिए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इस क्षेत्र में भी कुछ अभूतपूर्व पहल यहां शुरू की गई। थ्रेसर किसानों को बांटने का काम हुआ है, और मुझे लगता है कि हर पंचायत में किसान को थ्रेसर मिले अभियान चलाए ना। 2000 कवर हो गया है। एक प्रपोजल अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने तय किया है कि 500 ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडाइज रेट पर हम देने वाले हैं, और वो काम जल्दी शुरू करेंगे। तो मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को जनता के पास लेकर के हम लोग अब पहुंच गए हैं, और जो जनता के अधिकार हैं, मनरेगा कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, डोमिसाइल है, तमाम लेबर कार्ड है, स्कॉलरशिप है, ये तुरंत का तुरंत हो जाए, एट स्पॉट ग्रीवांस रिड्रेसल हो जाए, तो सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका व्याप बहुत बड़ा है। एक कभी 2-3 दिन पूर्व हम कुछ लोग बैठे थे, और एक विचार दिमाग में आया है, वो कार्य रूप में देखिए कितने दिन में परिणित होता है, इम्प्लीमेंट कब कर पाते हैं। पूरे यूटी में मिनिमम 500 टॉयलेट आने वाले कुछ महीनों में बना देना है, और मैं अगर उसको कहूँ पब्लिक यूटिलिटी, उसमें अगर प्रधानमंत्री जी आवे तो वो भी जाएं तो कहें कि हाँ ये अच्छा है, यहाँ जाना चाहिए। इस तरह की सुविधा हम लोग जल्द ही पूरे यूटी में, वो संख्या आगे फिर अपनी क्षमता के अनुसार हम लोग बढ़ाएंगे। पिछली बार एक बार आपसे चर्चा हुई थी, मनोज द्विवेदी हैं, वो बताएंगे इकोनॉमिक पैकेज की। तो सामान्य रूप से घोषणाओं में बार बार हम लोग कह रहे हैं, और बैक टू विलेज में भी यही कह रहे थे कि ये घोषणा का कार्यक्रम नहीं है। तो जो घोषणाएं हुई थी उनमें कितनी जमीन पर आ गई ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, डिटेल मनोज द्विवेदी बताएंगे। 5% इंटरेस्ट सबवेंशन की जो बात कही गई थी, तो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सादा और लाभ मिल जाए तब इसका लाभ लें, तो वो उनकी मर्जी। The list of borrowers has also been received, and interest subvention is being released within a week's time in favor of eligible investors pending since year 2014 and 2016. वो बात हम लोगों ने कही थी। वो लोन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए एक बात पिछली बार कही थी, 6,998 6998 फ्रेश बारोवर्स हैं 12 अक्टूबर तक, और एन अमाउंट ऑफ 53.21 करोड़ हैज ऑलरेडी बीन डिसबर्स, जिसमें 3516 यूथ हैं, और जैसे जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करते जाएंगे ये काम भी हम लोग खत्म कर देंगे। अब ये टारगेट थोड़ा बढ़ा दिया हम लोगों ने, अब 15,000 कर दिया है ताकि और भी लोग आवे। Under guaranteed emergency credit line, an amount of 1622.21 crores has been disbursed against 58437 borrowers. Business support loans 47.90 crores against 1317 borrowers already stands disbursed. Before I move to some other achievements in different sectors, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi ji for approving a special package of Rs 520 crore for UTs of Jammu Kashmir and Ladakh. कल ही आपने सुना होगा, तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके अलावा भी 1,000 पर मंथ 9 महीने के लिए पर फार्मिंग आर्टिस्ट और बाकी ऐसे क्षेत्र के चुने हुए लोगों को दे रहे हैं। 1.8 करोड़ रुपए अब तक इसमें दिया है।
शिकारा वाला, वर्कर्स, गाइड्स, हाउस बोट्स, एक लंबी लिस्ट है, उनको भी ये सुविधा हमने कहा है कि आप जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं रजिस्ट्रेशन कराइए, आप भी ये पैसा लीजिए। ड्राइवर्स, क्लीनर्स, इनको भी ये सुविधा प्रदान कर दी गई है। 50% subsidy or Rs 1 lakh, whichever is lower, will be provided to the transporters 5 lakhs for implementation of old buses. Old बस को बदलेंगे तो 5 लाख रुपया उनको हम दे रहे हैं कि बस बदलिए, ताकि धक्का भी आप लोगों को कम लगे और दुर्घटना भी कम हो। हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इधर कई सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की नई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें खड़ी हो गई हैं, और कुछ का जिक्र मैं कर देता हूं। अभी 200 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट गांधरबल बन के which were started in 2009 and 2012 respectively were being delayed unnecessarily. We ensured that the works on these projects are expedited, and I can say that both the hospitals are set to open next month. ये दो अस्पताल थे, गांधरबल और बेमिना, ठीक है ना। यूनानी अस्पताल गांधरबल, जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला, ये सब चीजें इतनी तेज गति से आगे बढ़ी हैं कि मुझे रजौरी, डोडा, कठुआ, ये सब भी आने वाले समय में अपने टाइम से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एम्स विजयपुर स्टार्ट हो गया है, और यहाँ के एम्स का दोबारा टेंडर हो गया, वो भी काम हम जल्द शुरू कराएंगे। और जेके हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, उस दिन मैंने कहा था कि जनता से हमने सुझाव मांगा है कि इसका नाम रखिए, तो लोगों ने अनेक प्रकार के सुझाव दिए थे, जिसमें सेहत, SEHAT, सेहत मुझे लगता है कि सबको सूट करेगा, तो सेहत उस योजना का नाम रखा गया है। इस अभियान के दौरान मोटे तौर पर लगभग 4 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 4,28,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और ये काम अब तेज गति से करके यूटी में सबको ये सुविधा मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि इस अभियान की शुरुआत वो करें। बाकी हर फील्ड का मैं जिक्र करूं जरूर, मेरे पास लंबा आंकड़ा, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हायर एजुकेशन, टूरिज्म, ये नोट में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। एक पीएमडीपी की चर्चा बहुत होती है, उसका थोड़ा विवरण देना 2 मिनट में मैं जरूरी समझता हूं। ये 54 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 58,627 करोड़ का खर्चा होना है। 17 आज हम कह रहे हैं कि 17 हम कंप्लीट हो गई हैं, और कुछ ऐसी हैं जो जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तक 31,339 करोड़ रुपया इस मद में हमें प्राप्त हुआ है, और मुझे फक्र ये कहते हुए कि उसमें 29,565 हमने खर्च कर लिया है। तो जो मिला है वो खर्च कर लिया। जैसे हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे, अगला अमाउंट भारत सरकार हमें प्रदान कर देगी। जबकि कोविड और कोरोना का भी बड़ा असर था, तब भी ये टारगेट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस कई हैं, IIT जम्मू है, यहाँ निफ्ट है कश्मीर में, इस तरह के IIM की बिल्डिंग, मैंने IIM है, इन सबको तेज गति दे करके जो बॉटलनेक्स थे उनको खत्म किया गया। ये काम आने वाले दिनों में जल्दी से शुरू हो जाएगा। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर मैं देखूं तो उसमें भी लगभग सब पर काम तेज गति से हुआ है, और वो सब मैं कह सकता हूं कि अपनी गति से चल रहे हैं। आज एक कार्यक्रम था, जो टनल है, वो भारत सरकार के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने आज उसका ब्लास्ट वर्चुअली किया, और वो काम ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो पहले लागत थी उससे 4,000 करोड़ कम रुपए में वो बनने जा रही है। जब वो अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि ये बात बताना आप लोगों को बड़ा जरूरी है
ये केवल एक नहीं 7 ऐसी और टनल, इतनी बड़ी नहीं, यहाँ बन रही 8450 meter long Kwajigund to Banihal tunnel will be completed by March 2021. December 2021 will see the completion of 3000 meter long Ramban to Banihal tunnel. Gilani to Kishtawar 450 meter long tunnel will be completed by June 2022. DPR for 4.5 kilometer long Chenani to Anantnag tunnel near Sudh Mahadev is prepared and tender will be floated soon. DPRs for rupees 4600 crore worth 10.20 kilometer long Sinthan Pass tunnel and Rs 350 crore worth Gilani bypass tunnel have been finalized. Tender for Rs 5400 crore valued Chatru to Anantnag tunnel will be floated soon as its DPR has been finalized. और गडकरी जी ने जो कहा वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि all the projects will be started in coming year. One of the historic achievements in the history of J&K will be the Rs 21,000 crore valued Delhi Katra expressway work on which will be commenced in the month of December this year. ऐसे कई सड़कों का जिक्र है, बेका आपको विवरण मिल जाएगा। श्रीनगर रिंग रोड चर्चा जरूरी, ये लंबे समय से काम रुका हुआ था और उसमें आप सबको मालूम है कि लैंड एक्विजिशन के लिए उसमें और अधिक धनराशि की जरूरत थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 600 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके लिए प्रदान कर दिया है। तो इस काम को भी गति प्रदान करके और इस काम को भी जल्दी शुरू कराया जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हमारे नवीन चौधरी जी और डुल्लू साहब द्विवेदी जी हैं, कुछ दो 5-4 बातें अपने अपने विभाग की बताएंगे। मुझे लगता है कि आज तो काफी है, फिर चाय हम लोग पीते हैं। एक मैं भूल जाऊंगा, अभी पिछले दिनों नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आए थे और उनके साथ हम लोगों की बातचीत बहुत सकारात्मक रही और मैं कह सकता हूं कि यूरी 2, दुल्हस्ती 2, सावलाकोट, ये रटले आप लोगों को मालूम है कि क्लियर हो गया है। करथई 2 इन ज्वाइंट वेंचर, ये इस महीने के अंत तक एमओयू साइन करके, तो अगर इसमें मैं एक बात कहूं कि ये 5 साल में जितनी जनरेशन पावर की हम करने जा रहे हैं, 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करके, शायद पिछले 40 साल में उतना पावर जम्मू कश्मीर में नहीं बना था। तो मुझे लगता है कि ये भी एक लैंडमार्क अचीवमेंट होगा। थैंक यू।